रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले पाकिस्तान के कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिदमात के बारे में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये जो आज का वीडियो है, ये वीडियो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए है। एक तो उनके खिदमात सुने, फिर उनके साथ जो गवर्नमेंट का रवैया रहा, जो कौमी हीरोज़ के साथ सलूक होना चाहिए था, उस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह मैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की खिदमत के बारे में बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने 30 से 35 साल पाकिस्तान का खिदमत किया। वो एक मकान में बंद होकर रहे। उसने पूरी जवानी अपनी सारी ख्वाहिशें इस मुल्क पर निछावर किए। उसने कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, कि वह उनका अपना मुस्तकबिल क्या होगा। हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होता है वो कहीं जाकर घूमे, कहीं फिरे और कहीं कोई इलाके देखे, कोई मुल्क देखे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब दिन रात मेहनत में लगे रहे, किसी भी तरह से पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बने। और वो पाकिस्तान जिसका अगर आप 75 साल तारीख उठाकर देखें, सवाए उसमें मायूसी की, सवाए परेशानियों के, और सवाए आपको जितने बड़े हुक्मरान हो, जितने बड़े अहदेदार हो, उनसे मायूसी के आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आएगा तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब नज़र आएंगे, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया, जिसने पाकिस्तान को हमेशा मजबूत और हमेशा महफूज बना दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो जिस तरह दुनिया से गए, वो शिकवा करते गए कि भाई मेरे साथ गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं, मेरे ऊपर पाबंदियां हैं, या मेरे अखराजात का मसला है, वो बिल्कुल उसी तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। ये कोई मजाक बात है। अगर आप इस वक्त सऊदी अरब को देखें, तुर्की को देखें, मलेशिया को देखें, चाहे दुबई समेत या कुवैत हो, बहरीन हो, शारजा हो, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, ये जितने पैसे वाले मुल्क हैं, चाहे ईरान हो, इनमें से किसी ने भी एटमी हथियार हासिल नहीं किए, एटमी कुव्वत नहीं बने, उनके पास एटमी मिसाइल वगैरह नहीं है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की मेहरबानी की वजह से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। जिस मुल्क को पाकिस्तान यानी अगर 75 साल पाकिस्तान की आप तारीख उठा कर देखें, जिसमें कोई ढंग का सियासतदान पैदा नहीं हुआ, जिसमें कोई ढंग का कोई अहदेदार पैदा नहीं हुआ, जिसमें ढंग का कोई भी बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, जिसने पाकिस्तान के लिए कोई भी मैंने कुर्बानी दी हो। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने अपनी जवानी कुर्बान की, अपना मुस्तकबिल कुर्बान किया। वो अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुए, दिन रात मेहनत किया, उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। लेकिन इस वक्त तक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने न उनके बच्चों की हिफाजत के बारे में कोई पॉलिसी बनाई है, न उनके बच्चों के लिए कोई एजाजी डिग्री का एहतमाम किया है, न डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के अपने लिए भी कोई एजाजी डिग्री वगैरह शायद उनको नहीं मिला इस वक्त तक। ये छोटे बहुत डिग्रियाँ तो उनको मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो डिग्री है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को देना चाहिए, जिसने पाकिस्तान को मजबूत मुस्तकिम किया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुरखरू किया। वो डॉक्टर कदीर साहब ही तो हैं जिसके वजह से पाकिस्तान इस वक्त एटमी कुव्वत है, जिसकी वजह से वो अमेरिका से महफूज है, इंडिया से महफूज है, पूरी दुनिया से महफूज है। क्योंकि ज़मीनी फ़ौज हो, चाहे फ़ौज कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस वक्त दुनिया पूरी हथियारों के दम पर चल रहा है। आप एक बटन दबा दें, अगला मुल्क तबाह हो जाता है। इस तरह की मिसाइल आ गए हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को आप अगर देखेंगे, उसने इस गरीब मुल्क को बहुत से मैंने जहाँ मिसाइल हथियार दिए, हर तरह की टेक्नोलॉजी दी। वो इंडिया से हमेशा एडवांस हथियार निकालते थे, चाहे वो किसी भी मिसाइल का यानी कोई भी मिसाइल हो जिसका टेस्ट हो, वो इंडिया से 10-100% ज़्यादा पाकिस्तान का कामयाब जाता था और महफूज होता था। चाहे एटमी धमाके पाकिस्तान ने किए, फिर इंडिया ने भी किए। इंडिया के 2 मरतबा धमाके नाकाम हुए, लेकिन पाकिस्तान के पहले ही धमाके कामयाब हो गए थे। और पाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले धमाकों से पाकिस्तान एक कामयाब एटमी मुल्क बन गया। लेकिन जिसके वजह से पाकिस्तान एटमी धमाके जिस वजह से हुए और जिसके मेहरबानी से एक सारा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, तो उस शख्स के लिए भी कुछ गवर्नमेंट पाकिस्तान को करना चाहिए, उनके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे अगर वो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, इस वक्त भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए उनकी डिग्रियां, उनके लिए एजाज़ात
اور ان کے لیے تمغوں کا اعلان کرے، ان کے بچوں کو جو ان کے فیس وغیرہ ہیں، ان کے جو اسکول کے اخراجات ہیں، ان کے گھر کے اخراجات ہیں، تو ان کو وہ چیزیں دینے کا بھی اعلان کرے، کیونکہ وہ قومی ہیرو ہیں پاکستان کے۔ شاید کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پاکستان کی حالت اس وجہ سے بھی خراب ہے کہ پاکستان نے اپنے محسنوں کے ساتھ، یا پاکستان کی ریاست میں رہنے والے لوگوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ بہت ظلم کیا، ان کا وہ خیال نہیں کیا جتنا انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں، یہ کوئی مذاق کی بات ہے، جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کے زبان پر شکوہ تھا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گیا، میں نے اپنی جوانی برباد کی، میں نے اپنا سب کچھ برباد کیا اس ملک کے لیے، لیکن اس ملک سے مجھے ملا کیا؟ یہ میرے خیال میں سب کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ آج بھی گورنمنٹ کو چاہیے اس عبدالقدیر صاحب کو، ان کے بچوں کو بلا کر اس کے لیے اعزازی ڈگری کا اعلان کیا جائے، ان کو تمغے دیے جائیں اور ان کے بچوں کی ذمہ داری لی جائے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے پلان بنایا جائے۔ قومی ہیروز کا حفاظت کرنے سے ہی پاکستان کے لیے پھر اور قومی ہیروز پیدا ہوں گے۔ اگر اس طرح رہا تو پھر کون پاکستان کے لیے کام کرے گا؟ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ریاست کو سوچنا چاہیے